खूबसूरत मुल्क टर्की में प्रॉपर्टी, हॉलीडे होम और सेकंड होम, खूबसूरत सनशाइन और खूबसूरत ओशन प्रॉपर्टी के लिए रजू कर सकते हैं लियाकत हारून हनीफ साहब को ऑन दिस नंबर 07961332092 या हमारी वेबसाइट विजिट करें। यूके और गुड मॉर्निंग टू ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इस वक्त इंटरनेट पे हमारा प्रोग्राम देखते हैं। अगर आपकी कुछ सजेशन हैं, जैसे कि आज का टॉपिक आपको पता है कि हम ये कह रहे हैं कि जो नए वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए हैं तो क्या वो कोई तब्दीली करेंगे या एक चेहरे पे दूसरा चेहरा सजा दिया गया है और जो चाल भेड़ंगी पहले थी सो अब भी रहेगी बल्कि मज़ीद भेड़ंगी हो जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन एक सजेशन दी गई थी और इससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम पाकिस्तान की बुराई कभी नहीं करते हैं, ना करना चाहते हैं। ये मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। और बी पाकिस्तानी फ्रॉम पाकिस्तान बाय पाकिस्तानी, हर हमें अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र और हमेशा रहेगा। अभी हम पिछले मंडे टू सैटरडे की मॉर्निंग हम लोग स्पेन से वापस आए हैं। जिब्राल्टर भी गए थे जिसको जबर अली कहा जाता था। 7 साल वहाँ पे मुसलमानों ने 700 साल मुसलमानों ने वहाँ पे हुकूमत की। बड़ी खुशी होती है देखे कि वो पहले वाले मुसलमान कहाँ हैं जिनका जज्बा हुब्बी इतना ज़्यादा था कि वहाँ पे उन्होंने किस तरीके से उसको कॉन्कर किया। और फिर स्पेन पे भी आपको पता है कि मुसलमानों ने जो है कितने साल वहाँ पे हुकूमत की। उस मुल्क की अब जाके तरक्की देखते हैं और उस मुल्क की खुशहाली देखते हैं। हालांकि वहाँ पे भी इस वक्त बहुत रिसेशन है, लेकिन इसके बावजूद वो अफरा तफरी, वो अबतरी नहीं है जो कि इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान में है। आपका प्रोग्राम है, आपकी सजेशन, जैसे आप कहेंगे, जैसे आप सोचेंगे, जैसे आप उसको अमल देंगे तो हम भी उस पर चलते हुए अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करेंगे। तो कॉल लेते हैं जी लियाकत साहब। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब फरमाइए, आपके क्या? मेरी बहन ने थोड़ी देर पहले गल की थी कि इन साया शिप पा के ना टाइटानिक जरा पीछे कर दो। ये इंशाल्लाह अपने आप खुद ही शिप पाएंगे। इन्होंने जो कुछ जुल्म किया पाकिस्तान से, इस वक्त जरूरत है गवर्नेंस की, इस वक्त जरूरत है कोई पुलिस करने दी पाकिस्तान आर्मी के बगैर कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। आर्मी आवे सिर्फ इस वास्ते कि हिफाजत कर रहा है पाकिस्तान को बचान, क्योंकि ना जालमा ने जो इस वक्त शुरू किया है ना पुलिस किसी का। मेरी भैन ने गल की है खुद ही रिश्वत लैके पकड़ के बंद कर देते जो कंप्लेन करने वाला आवे। अज पाकिस्तान बड़े बड़े अच्छे लोग ईमानदार हो कहन किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उसे जा जाती है, लेकिन इस वक्त एक पार्टी है जो सही इंसाफ करने वाले लोग और उस नाल उलमा होन और पाकिस्तान शरिया हुकूमत होवे। जब तक कुरान पाक के जरिए नाल पाकिस्तान नहीं चलाया जाएगा, इन्होंने जालमा ने जुल्म करना है और इन्होंने जुल्म करन देना है। अगे पिछे खा रहे अपने अपने बैंक भर रहे। गरीब जरा है उस दिन एक बात ने अपनी छोटी जी मासूम बच्ची 11 साल की बच्ची को भेज दिता उसे कराची जाके दूसरे को खिलाने वास्ते। जी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जितने भी लोग बेईमान ने उन्होंने वास्ते जमीन बहुत तंग हो जाएगी और जो जुल्म कर रहे ने उन्होंने इससे दुनिया की बदला मिलेगा इंशाल्लाह। लेते हैं नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बजाय कि मैं पहले भी गल मेरी कॉल तो छोटी जी कर देंगे तुसी ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਮਕਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਡਾਲਰ ਟਵਾਈਸ ਅ ਵੀਕ 3 ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਿਗ ਵੋਟ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਈ ਜਾਣਾ। सही कह जी, बिल्कुल तुहाडी सजेशन बहुत खूबसूरत है कि अपने अपने तई अपनी कुनबा परवरी भी करो ते अपने जेडे जिथे जिथे तुहाडी अप्रोच होंदी है उन्हां दी वास्ते थोड़ा तुसी बेहतरी करो और इन्हां कोल तुसी पूरी मुकम्मल मायूसी दा इज़हार कीता। लैने जी अगली कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
जी जी अहमद बोल रहा हूँ जी। आपको सबसे पहले इतना खूबसूरत प्रोग्राम करने पर मैं मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद तमाम कालर ने अपने अपने बसात के मुताबिक अपने वतन के लिए अपनी जितनी भी सोच या जितनी इस्तात के मुताबिक हिस्सा डाला है, तो मेरी गुजारिश आपकी इस प्रोग्राम की वसातत से जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के साथ है कि अगर वो एक कदम, सिर्फ एक कदम ले लें। अब यानी हुकूमत में रहते भी उन्होंने अपोजिशन का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान में अपोजिशन तो है ही नहीं है। आज अगर अल्ताफ भाई एक कदम ले लें तो 50% ये जो हमारी जो इन जालमों से जान छूट सकती है। तो सबसे बड़ी गुजारिश तो मैं सिर्फ उनसे ही करूंगा, क्योंकि आज वो बशमूल पाकिस्तान आज़ाद जम्मू और कश्मीर अवाम के दिलों में उनकी जगह बन चुकी है। एक कदम लेने से वो मर्द बुरान बन सकते हैं। थैंक यू तो जी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके इस प्रोग्राम की वसादत से अल्ताफ भाई के पास मेरी ये जो है ना गुजारिश पहुंचनी चाहिए। थैंक यू जी आपकी थैंक यू कॉल आपकी सजेशन। आवाम को चाहिए कि साडा हक इथे रख, इसकी तहरीक चलाएं कि जो उनका हक है उथे अपना रखा उन्होंने को रखवावन और अपने हक वास्ते गल करन, और अपने वास्ते जो तक आवाम नहीं खड़ी होगी, अपने हक वास्ते गल नहीं करेगी, कुछ भी नहीं होएगा, उन्होंने दबा दिया जाएगा। लेकिन वो दबन ना, उन्होंने ऐसा जोश और वलवला, मेरा दिल कर रहा है कि ऐसे वक्त मैं पाकिस्तान चली जावा और आगे जाके ऐसी कोई लीडरशिप करा, मतलब नहीं कि मैं कोई लीडर बनना चाहती है, लेकिन कुछ ऐसा काम करा कि अवाम दे नाल मिल के मैं कुछ ऐसी बेहतरी करा कि सारा जुल्म, सारे लड़ाइयाँ झगड़े और जितनी भी इस वक्त भुख अफलास, सब तो ज्यादा जो गरीबों से जुल्म हो रहा है, जो बच्चियां रेप की जा रही हैं, जो बच्चियां लड़कियों ने अब्यूज किया जा रहा है, चाइल्ड लेबर लेके जा रहे हैं, फिर घर च बच्चे गायब हो रहे हैं, उन्होंने कुछ पता नहीं चलता, किडनैपिंग हो रही है, आपस की लड़ाई में आजकल फायदा, क्योंकि लॉ ऑर्डर तो है ही नहीं है। तो अगर किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाना है, गोली मार के निकल गए जी टारगेट के लिए, यह भी एक बहुत फायदा चुकिया जा रहा है। अवाम की इस वक्त जेडे ज़हन दे विच एक दूसरे वास्ते कोई इंतकाम होंदा वे, वो भी इस गवर्नमेंट नूं मैं जिम्मेदार ठहरानी कि चूंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो वो ओदा फायदा उठा के एक दूसरे नूं भी मार रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। जी आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि घर में इन्होंने मुझे कभी नहीं कहा नाज़रीन कि मैं कोई सही काम करती हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई है और मुझे लगता है मुझे इन्होंने कहा कि आप सही फरमा रही हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे मियाँ ने मेरे किसी एक काम को तो सही कहा। नहीं, हमेशा आपके काम को सही कहा जाता है। कंप्लेन है या नहीं कंप्लेन नहीं, शरारत, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है और शरारत कर रही हूँ आपके साथ जी। अच्छा जी, शुक्रिया। बहरहाल आज जो हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान को कैसे चेंज किया जाए, हम क्या हम पार्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ पार्टियाँ जो आजकल पाकिस्तान में हैं, अपने अपने इलाकों में वो फेल हो चुकी हैं, चाहे वो कराची है, सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, वो आवाम को वो हक नहीं दिला सकी। ऑल्दो ज़्यादातर पार्टीज़ जो मेंशन की जाती हैं वो पावर्स में हैं, लेकिन जो आवाम है वो पिस रही है। उनको कैसे नई पार्टी हो, सारे आवाम छोड़ के एक नई पार्टी को ज्वाइन करें, सब एक ही हो जाएं, तभी ये मुल्क बचेगा, तभी ये सिस्टम सही होगा, या हम डिवाइडेड ही रहेंगे मुख्तलिफ पार्टियों के साथ, मज़हबों के आड़ में या जो भी ज़ात बरादरी के तहत, तो क्या उस तरह हम कामयाब हो सकते हैं या कि नहीं। तो लेते जाएंगे हम अपनी कॉलर्स भी। अस्सलाम वालेकुम जी। वो इंतज़ार कर करके चले गए हैं, लेकिन अब वापस आ जाएं। आपका इंतज़ार आपके लिए तो शायद कोफ्त होती है, लेकिन हमें बहुत खुशी होती है जब आप वापस आके बात करते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि आप ही का प्रोग्राम है, आप ही के लिए है और आप ही के लिए हम करते हैं। सुबह सुबह उठना बड़ा औखा काम है, लेकिन हम इस औखे काम को सौखा करके आपके पास पहुंच जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप ही टेलीफोन उठाएं और हमसे बात करें और अपनी सजेशन दें। बात जब हम शुरू करते हैं तो ये नहीं कि हम कोई अपने मुल्क की बुराई कर, जी मैं बार बार कहती हूँ, मुल्क की बुराई तो हो ही नहीं सकती। हम अपने ईमान की, पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब पाकिस्तान का मतलब ये रख दिया गया है तो उसके बाद हम उसकी बुराई नहीं करेंगे। हम उस सिस्टम की बुराई करते हैं, हम उस गवर्नमेंट की बुराई करते हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क में इतनी तबाही मच चुकी है। कोई बंदा अपने आप को महफूज नहीं महसूस करता, कोई बंदा महफूज भी नहीं है।
कौन महफूज नहीं है? जिनके साथ सिक्योरिटी नहीं है। कौन महफूज नहीं है? जिसके पास पैसा नहीं है। कौन महफूज नहीं है? जिसके पास इस वक्त कोई पब्लिक रिलेशंस नहीं है किसी जगह पे अप्रोच करने के लिए। हर वो इंसान खुराक के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, इलाज के लिहाज से और इसके अलावा मुआशरे में एक रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी गुजारने के लिहाज से जो है इस वक्त कासर है। मैं कहती हूँ कि आप किस तरह बर्दाश्त करते हैं? आप भी बच्चियों वाले हैं, आप भी बच्चों वाले हैं, बेटियों वाले हैं, बेटों वाले हैं, बीवियों वाले हैं। आप क्यों ख़वातीन की इज्जत को वहाँ पे पामाल होता देख रहे हैं? उठे, खुदारा कुछ करें। सिर्फ बैठ के टॉक शो करना का मतलब ये नहीं होता कि हम कहते हैं जी कि भी हमने बड़ा कोई कमाल किया। ये बात नहीं है, ये दिल खून के आंसू रोता है। आप यकीन करें कि आंखों से भी खून के आंसू निकलते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो बच्ची जो इस दुनिया में आई है उसका हक बनता है कि वो एक कंफर्टेबल जिंदगी गुजारे, ना कि 11 साल की बच्ची को बेच दिया जाए, ना कि 13 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया जाए और बिल्कुल उसकी लाश को एक जगह पे छोड़ के उसके ऊपर चादर भी ना डाली जाए। क्यों ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अगर ये हो रहा है तो उसकी क्या वजह? वो ज़हनी फ्रस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट की दी हुई है अपनी पब्लिक को। और जाहिर है जब आप पढ़ लिख लेते हैं या आप जाहिल हैं, आप नहीं पढ़ते लिखते, और चूंकि इतना जहाँ पे कोई ऐसा लॉ नहीं है कि चाइल्ड लेबर से बच्चों को आज़ाद किया जाए। जहाँ भी आप देखें कि कोई बच्चा काम कर रहा है वहाँ पे उसको अरेस्ट करें जो कि बच्चा उससे चाइल्ड लेबर ले रहा है, और स्कूलों में उसके डालें। गवर्नमेंट के स्कूल ज़्यादा होने चाहिए। जब गवर्नमेंट के स्कूल होंगे टीचर्स को वहाँ पे जॉब्स मिलेंगी, उनके घरों में पैसा जाएगा, पढ़ी लिखी लड़कियाँ जो घरों से निकलेंगी, पढ़े लिखे लड़के टीचर्स बनेंगे। बच्चों का एक कानून बनाया जाए, कोई बच्चा जो है स्कूल टाइम में है वो सड़क पे नजर ना आ जाए, जो इस मुल्क का है। कॉल ले लें जी, मैं बहुत ज्यादा हॉट हो गई हूँ। जी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अजहर बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी आपकी शमूलियत के बगैर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपका प्रोग्राम वैसे ही बहुत खूबसूरत है। आप ब्रैकेट शुरू में नहीं है, ब्रैकेट क्लोज में आ गए हैं। जी फरमाइए। इससे पहले स्पेन की बात करके मुझे एक शेर याद दिला दिया। क्या? कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये वो शेर है कि जो मुसलमानों की तारीख को अब रेस कोर्स में उनके घोड़े दौड़ रहे हैं पैसा लेने के लिए। और आजकल का जो मुसलमान है ना, वो सिर्फ क्यों समझिए एक नाम का मुसलमान रह गया है। खास तौर से जिन लोगों ने हमारे मुल्क का ये हाल किया है कि जिनकी क़यादत में और जिनके अवाम में हज़ारों मील दूर का रास्ता है, ना ये पता चलता है कि वो आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। वो बेचारे अवाम लामाल उसका रिएक्शन शो करते हैं। जिस वजीर ने 3-4 साल में अपने वज़ारत के महकमे के अंदर खुद इतने अजाब का कोई अजाला ना कर सका, जिसको लोड शेडिंग कहा जा रहा है मुस्तकिल, तो अब वो वजीर से वजीर आजम बनकर क्या कर लेगा? सोचने की बात है। ये देखिए ये कहा जा सकता है कि हैं को आकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ धोखा देते हैं, ये बाजीगर खुला। तो इनका हिसाब किताब वही है। इनसे हमको ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चीज़ प्रमोट करनी चाहिए वो उसूल हैं जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिले हैं, जिसमें सब्र भी है, इस्तिकामत भी है, और जो उसूल हैं, उसूल से मुराद ये है कि जिसमें सच्चाई, नेकी, अखलाक है, आपके हुकूक हैं। जब ये बुनियादी उसूल कहीं पर भी आप इंट्रोड्यूस कर देंगे तो आप देखिएगा कि चीज़ें खुद ब खुद हल होनी शुरू हो जाएंगी। अजहर साहब, मायूसी हो चुकी है, कुछ भी नहीं होगा, अब अवाम को कुछ करना पड़ेगा। नहीं मायूसी इस्लाम में कुफ्र है। हम कितना बोलेंगे हम के अब इनके पुतले जलाए जाते हैं, चारपाई पे इनका पुतला रख के उसको डंडे मारे जाते हैं। इसके अलावा सब कुछ हो रहा है। हर वक्त मीडिया के ऊपर जो है इनको जिल्लत की हद तक इनको जलील किया जाता है, लेकिन उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। तो जूं को छोड़े एक तरफ और लेते हैं जी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। बात ये है कि मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। जितने लोग भी आए हैं फोन करने वाले, वो उन सब की अपनी घर की अपनी प्रॉब्लम है। किसी के बच्चे नहीं मानते, किसी की बीवी नाराज है, तो उन्होंने कहा भाई एक ही बात है, टेलीफोन उठाओ और पाकिस्तान को और आसिफ जरदारी को गालियाँ निकालो। जो आदमी इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ ये बात कर रहा है कि ये करप्शन करप्शन करप्शन, वो खुद बददियानत है, वो खुद बेईमान है। जो जी लेते हैं अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम बंद करें जी। आपका टीवी का वॉल्यूम नहीं था तो अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें जी, बोलें। हेलो हेलो जी, बोलें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, टीवी का वॉल्यूम बंद करें प्लीज। हाँ जी, ये मैं सुबह से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। अच्छा जी। यहाँ तो वही ईरान वाला मसला होना चाहिए, इनकलाब, बिल्कुल, जो कुछ ईरान के में हुआ था। हाँ जी, सही। समझ आए, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी सरबराह चोर करप्शन के मारे हुए, समझ आई ना, और फिर मुल्क सही हो सकता है। अवाम मुत्तहिद हो, अवाम बिल्कुल इनकलाब आना चाहिए। बिल्कुल, हम भी जाएंगे, अब यहाँ के हालात सही होंगे। ओए ओए ओए, काका रो पे और काके ने भी दुख होया कि मुल्क दे हालात जड़की हुए ने खराब ने लग लेते हैं जी अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके प्रोग्राम में मेरे मुल्क की बात हो रही थी, तो मैंने एक बात कहनी थी कि हमारे जो अकाबिर थे ना, जो हमारे बुजुर्ग थे, जो बड़े थे, मैं बहुत बच्ची हूँ अभी उनके लिहाज से, लेकिन जब मैं अपनी कंट्री का हाल देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं समझती हूँ पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसानियत भी कोई चीज होती है जी। सही। मुसलमान होने के नाते हमारा फर्ज है कि हमारे अकाबिर कैसे थे कि वो पीसेस लगे हुए कपड़े पहनते थे, लेकिन जहाँ से गुजरते थे तो कोई कहता था कि कोई मुसलमान गुजर के गया है। जी सही। और दूसरी बात ये है कि हम में से तो ऐसे गुजरे हैं ना कि अगर उनको कुछ कह दो तो सुबह उन्होंने इस्तीफा दिया होता है, लेकिन आजकल तो ये ऐसे है ना कि इनको बेइज्जत करो, चाहे मुंह पे मारो, इनको पता है हमारे पास से कुर्सी नहीं जानी चाहिए, चाहे हमारी जान चली जाए। दुरुस्त, सही। थैंक यू जी। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी जी, साहिब फरमाइए। आपका प्रोग्राम काफी अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ पाकिस्तान के ऊपर। जी जी। हम लोग खुद ही ठीक नहीं हैं, हमें अपने गिरोबानों में जाकर चेक देखना चाहिए। पहले अपने आप को ठीक करें, हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, जैसी महकूम होगी वैसे हकम भेजूंगा। जी जी, सही है। थैंक यू जी। लेते हैं आप सरीन की सजेशन भी लें कि क्या कैसे हम अपने आप को ठीक करें, हमें क्या खराबी है, हम क्या चीज़ गलत, आवाम क्या गलत कर रही है। अलेक्सा, प्रोग्राम को लपेटने का टाइम हो गया है। जी बिल्कुल। और जो आज हमारे कॉलर्स थे, बहुत सारी डिफरेंट सजेशंस आई। हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, मुसलमानों की हिस्ट्री देखते हैं, तो ये सोचते हैं कि वो किस किस्म के मुसलमान थे जिन्होंने इतने ममालिक जो हैं फ़तह किए, इस्लाम लेके आए, और वो दूसरे इस्लामिक ममालिक हैं वो। जी जी जी, बहुत कह रहे हैं कि वाइंड अप करने का टाइम हो गया, यानी हमारे भागने का टाइम हो गया। नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला सैटरडे को प्रोग्राम स्नोबर ब्यूटी टिप्स में 9 से 10 बजे मैं आपके सामने मौजूद होंगी। संडे को 8 से 9 बजे स्नोबर मैरिज सर्विसेज में लियाकत साहब होंगे, और मंडे मॉर्निंग इसी तरह सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक हम इसी जोशो जज्बे और वलवले के साथ आपके साथ इस अपने मुल्क की बेहतरी के लिए टॉपिक्स लेके आएंगे, और आपके साथ रहेगा फूल में चांद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन, और वो है हमारा प्यारा पाकिस्तान, और उसके बारे में हम इंशाअल्लाह हमेशा प्यार से मोहब्बत से बात करेंगे। नाज़रीन, अब आपसे इजाज़त का टाइम होगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़। खूबसूरत मुल्क स्पेन में रीपोजेस्ड खूबसूरत प्रॉपर्टीज एट वेरी गुड प्राइस मालागा माबेला में अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट के लिए रजू करें मिस्टर लियाकत हारून हनीफ के साथ। टेलीफोन नंबर 07961332092 या हमारी वेबसाइट विजिट करें।